हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गुरु को कैसे करें प्रसन्न। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हम गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु ज्योतिषी के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो तो सफलता का कदम चूमना बिल्कुल तय है। गुरु ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो तो सफलता का कदम चूमना बिल्कुल तय है और सफलता के पीछे सकारात्मक ऊर्जा का होना अहम होता है और यही काम गुरु करते हैं। गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अपने सकारात्मक रुख के चलते व्यक्ति कठिन से कठिन समय को आसानी से सुलझा लेता है। गुरु आशीर्वाद बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसके फलस्वरूप सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है और जब सफलता मिलती है तब जिंदगी में खुशहाली भी आ जाती है। लेकिन यही गुरु अगर कमजोर हो तो तमाम मुश्किलें जीवन मुहाल कर देती है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, किसी काम में यश नहीं मिलता और न घर में पैसे की तंगी बनी रहती है और स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिखने लगता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो उसे मजबूत कैसे करें और कैसे घर में खुशहाली रहे। गुरु के प्रबल प्रभाव वाले जातकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है तथा आमतौर पर इन्हें अपने जीवन काल में किसी गंभीर वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक सामान्यतः विनोदी स्वभाव के होते हैं तथा जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में इनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में आने वाले कठिन समयों में भी अधिक विचलित नहीं होते तथा अपने सकारात्मक रुख के कारण इन कठिन समयों में भी अपेक्षाकृत आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे जातक आशीर्वाद होते हैं तथा आशावादी होते हैं तथा निराशा का आमतौर पर इनके जीवन में लंबी अवधि के लिए प्रवेश नहीं होता। इसके कारण ऐसे जातक अपने जीवन के प्रत्येक पल का पूर्ण आनंद उठाने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातकों के अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध होते हैं तथा आवश्यकता के समय वे अपने प्रियजनों की हर संभव प्रकार से सहायता करते हैं। इनके आभा मंडल से एक विशेष तेज निकलता है जो इनके आसपास के लोगों को इनके साथ संबंध बनाने के लिए तथा इनकी संगत में रहने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक पथ पर भी ऐसे जातक अपेक्षाकृत शीघ्रता से ही परिणाम प्राप्त कर लेने में सक्षम होते हैं। तो क्या आप गुरु के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला होता है, गुरु बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो बली होता है और यदि चंद्रमा के साथ कहीं बैठा हो तो चेष्टा बली होता है। और दूसरी चीज़ है, गुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। और तीसरा, गुरु बृहस्पति धनु एवं मीन राशि का स्वामी है। और चौथा है, गुरु बृहस्पति जातक को मजिस्ट्रेट, वकील, प्रिंसिपल, गुरु पंडित, ज्योतिषी, बैंक मैनेजर, MLA, मंदिर के पुजारी, यूनिवर्सिटी का अधिकारी, MP, प्रसिद्ध राजनेता के गुण आदि बनाता है। और पांचवा है, एक राशि में गुरु बृहस्पति 13 मास तक निवास करता है। सूर्य, चंद्र और मंगल मित्र है। बुध, शुक्र शत्रु है तथा शनि, राहु, केतु समग्रह है। और छठा है, गुरु बृहस्पति बुद्धि तथा उत्तम वाक शक्ति के स्वामी हैं। और सातवां, गुरु बृहस्पति विशाखा, पुनर्वसु तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। और आठवें, गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है तो ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। गुरु बृहस्पति यानी ज्योतिष के 9 ग्रहों में से सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को विकसित करने का कारक है। तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों, पवित्र नदियों तथा धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हैं। गुरु ग्रह को अध्यापकों, ज्योतिषियों, दार्शनिक लेखकों जैसे कई प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करने का कारक माना जाता है। गुरु की अन्य कारक वस्तुओं में पुत्र, संतान, जीवन साथी, धन संपत्ति, शैक्षिक गुरु, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष तर्क, शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण,
श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धर्म, विश्वास, धार्मिक कार्यों, राजसिक सम्मान देखा जा सकता है। और गुरु से संबंधित कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। अपने सकारात्मक रुख के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन समय को आसानी से सुलझाने के प्रयास में लगा रहता है। और गुरु आशावादी बनाते हैं, निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते। गुरु के अच्छे प्रभाव स्वरूप जातक परिवार को साथ में लेकर चलने की चाह रखने वाला होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को बैंक, आयकर, खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ संस्थाएं, कानूनी क्षेत्र, जज और न्यायालय, वकील, संपादक, प्रचार, शिक्षाविद, शेयर बाजार, पूंजीपति, दार्शनिक, ज्योतिषी, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। गुरु के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल हैं और गुरु के शत्रु ग्रह बुध और शुक्र हैं। गुरु के साथ शनि श्रम संबंध रखता है और गुरु को मीन व धनु राशि का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है। इस राशि में गुरु 0 अंश से 10 अंश के मध्य अपने मूल त्रिकोण अंशों पर होते हैं। गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर होने पर अपनी उच्च राशि अंशों पर होते हैं। गुरु मकर राशि में 5 अंशों पर नीच राशिस्थ होते हैं। गुरु को वृष प्रधान ग्रह माना जाता है और यह उत्तर पूर्व दिशा के कारक ग्रह हैं। गुरु के सभी शुभ फल प्राप्त करने के लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है और गुरु का शुभ रंग पीताम्बरी पीला है। गुरु के शुभ अंक 3, 12, 21 है और गुरु के अधिदेवता इंद्र, शिव, ब्रह्मा, भगवान नारायण है। और गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः। गुरु का वैदिक मंत्र देवानाम च ऋषिणः च गुरुवम कंचानम शनि ब्रह्म बुद्धि भूतम त्रिलोकेश तम गुरु ब्रह्म महम। गुरु की दान की वस्तुएं। गुरु की शुभता प्राप्त करने के लिए निम्न वस्तुओं का दान करना चाहिए। स्वर्ण, पुखराज, रूबी, चना दान करना। चना दान, नमक, हल्दी, पीले चावल, पीले फूल या पीले लड्डू, इन वस्तुओं का दान वीर भाव की शाम को करना शुभ रहता है। और गुरु का जातक पर प्रभाव। गुरु लग्न भाव में बली होकर स्थित हो या फिर गुरु की धनु या मीन राशि लग्न भाव में हो अथवा गुरु की राशियों में से कोई राशि व्यक्ति की जन्म राशि हो तो व्यक्ति के रूप रंग पर गुरु का प्रभाव रहता है। गुरु बुद्धि को बुद्धिमान, ज्ञान, खुशियों और सभी चीज़ों की पूर्णता देता है। और गुरु का प्रबल प्रभाव जातक को मीठा रखने वाला तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों को शौकीन बनाता है। और गुरु चर्बी का प्रभाव उत्पन्न करता है। इस कारण से गुरु से प्रभावित व्यक्ति मोटा हो सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति साफ, रंग रूप, कफ प्रकृति सुगठित शरीर का होता है। गुरु के खराब होने पर गुरु कुंडली में कमजोर हो या पाप ग्रहों के प्रभाव से हो, नीच का हो, खड़बलहीन हो तो व्यक्ति को गाल, ब्लेडर, खून की कमी, शरीर में दर्द, दिमागी रूप से विचलित और पेट में गड़बड़, बवासीर, वायु विकार, कान, फेफड़ों या नाक संबंधित रोग, दिमाग घूमना, बुखार, बदहजमी, हार्निया, मस्तिष्क, मोतियाबिंद, विशाल अंडाशय का बढ़ना, बेहोशी जैसे दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। और बृहस्पति के बलहीन होने पर जातक को अनेक बीमारियां जैसे मधुमेह, पित्ताशय से संबंधित बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं। कुंडली में गुरु की नीच वक्री या बलहीन होने पर व्यक्ति के शरीर की चर्बी भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण वह बहुत मोटा भी हो सकता है। बृहस्पति पर अशुभ राहु का प्रबल व्यक्ति को आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्य दूर से ले जाता है। व्यक्ति धर्म तथा आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला हो सकता है। और यदि आपका गुरु खराब है तो गुरु की अपनी राशियां हैं, धनु और मीन। कर्क राशि में ये उच्च का होता है और मकर राशि में ये नीच का होता है। यदि ये ग्रह अच्छा हो तो 1,00,200 तक को दूर कर सकने की शक्ति इस ग्रह में है, अन्यथा इतने ही दोष भी उत्पन्न कर सकता है। अच्छा गुरु अध्यापक, वकील, जज, पंडित, पत्रकार, प्रकांड विद्वान या ज्योतिषाचार्य, सुनार, कॉपी किताबों का व्यापारी, आयुर्वेदाचार्य बनाता है।
उच्च कोटि का बृहस्पति धार्मिक चिंतन कराता है। राजनैतिक पद संतान शिष्य इसी ग्रह से मिलते हैं, और यदि ये ग्रह कमजोर हुआ तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। कमजोर बृहस्पति तीर्थ या सत्संग का सुख नहीं लेने देता तथा गुरु बुजुर्ग और विद्वान ऐसे व्यक्ति की सदैव अनदेखी करेंगे। अच्छा गुरु उच्च कोटि की सिद्धियां कराता है और निम्न स्थिति का गुरु तंत्र का दुरुपयोग करता है। और जब गुरु खराब हो तो चोटी के स्थान से बाल उड़ जाते हैं। खराब गुरु वाले लोगों के विरुद्ध अफवाहें उड़ाई जाती हैं। आपकी उपचय प्रक्रिया कमजोर होगी, यानी मनोबल कमजोर होगा। पहली चीजें हैं जिसके कारण पाचन तंत्र कमजोर होगा और मोटापा बढ़ जाएगा। मसल्स कमजोर होते जाएंगे जिसके फलस्वरूप मोटापा और दर्द एक साथ बढ़ेगा। यदि बृहस्पति बहुत कमजोर है तो ये आपको दर्द आपका सामान्य जीवन में भी नहीं जीने देगा। और दूसरा है आपके शरीर के टिश्यू कमजोर होंगे जिसकी वजह से कमर के निचले हिस्से जांघों में असहनीय दर्द हो सकता है। खराब बृहस्पति मोटापा बढ़ाता जाता है और इस प्रकार के मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का चलने फिरने तक का मन नहीं करता। उसे शरीर में बहुत कमजोरी रहती है, उसे आलस्य भी बहुत रहता है जिससे वह जीवन के किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता। और तीसरी चीज़ है शरीर चौड़ा हो जाता और लंबाई रुकने लगती है। बच्चों को इस प्रकार के बृहस्पति से बचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों को पिट्यूटरी ग्लैंड्स की कमजोरी शरीर विकास में बहुत परेशानी होती है। और चौथी चीज़ है इस प्रकार के गुरु का असर संतान उत्पन्न करने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। कमजोर गुरु वाली महिला से उत्पन्न संतान तो कमजोर होती ही है, उस महिला का शरीर भी संतान उत्पन्न होने के बाद अजीब से मोटापे और दर्द से घिरता जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसी स्त्रियों को दोबारा माँ बनने में बहुत कठिनाई होती है। और पांचवी चीज़ है खराब गुरु पेट में सूजन की शिकायत करता है। कमजोर या खराब गुरु आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने नहीं देता। कुपित गुरु कोलेस्ट्रॉल व शुगर संबंधी परेशानियां बढ़ा सकता है। कुपित गुरु बहुत ज़्यादा खाने का आदी बनाता है और इसकी वजह से रोग कभी नहीं जाते। घोर बीमारियों में भी ऐसे लोग परहेज नहीं करते जिसके कारण उनकी उम्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों की प्रेम में दिव्यता नहीं होती। ऐसे लोग घर से बाहर षड्यंत्र करते हैं। और गुरु से बचने के लिए उपाय दान द्रव्य पुखराज सोना कांची चने की दाल खांड घी पीला कपड़ा पीला फूल हल्दी पुस्तक घोड़ा पीला फल दान करना चाहिए। और बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए। रुद्राभिषेक करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साग का सेवन जरूर करें और गुड़हल के फूल को देवताओं को अर्पित करें। हरे प्याज और सत्वारी शाक का सेवन करें, इससे शरीर एकदम ठीक रहेगा। पुदीने का सेवन जरूर करें। मूली खाएं और खिलाएं भी। केसर का दान करें। बृहस्पतिवार के दान का दिन बृहस्पतिवार ही होता है और सुबह का समय होता है। गरीबों को दही चावल खिलाने से बृहस्पति का बुरा फल समाप्त हो जाता है। गुरु और शिक्षकों की सेवा से भी बृहस्पति अच्छा होता है। बासी भोजन करने से बृहस्पति खराब होता है। माता पिता व बुजुर्गों और पितरों का ध्यान रखने वाले लोगों के बृहस्पति हमेशा बेहतर फल देते हैं। जिस दिन गुरु पुष्प या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन नारायण भगवान गुरु व माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। और पीपल के वृक्ष की रक्षा करें तथा मंदिर की सेवा करें। गंदगी न फैलाएं। किसी भी पूजा स्थल के सामने सिर झुका कर जाएं। बेहद खास बातें बृहस्पति बहुत अच्छा हो तो अपना जीवन धर्म देश समाज को दान कर दें, अन्यथा ये भौतिक सुख नहीं लेने देंगे। खराब बृहस्पति जीवन साथी के जेवर बिकवा देता है और जीवन साथी को जेवर उपहार में देने से बृहस्पति मजबूत होता है। तो दोस्तों हमको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और मित्रों में शेयर करना न भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम इस तरह की जानकारियाँ आप तक लाते रहें और आपके लिए वीडियो बनाते रहें और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियो में आए। धन्यवाद दोस्तों।